हेलो गाइस, इट्स सेकंड पीटीएच। ओके, तो अभी जो हम वल्नरेबिलिटी देखेंगे ना, वो $2200 की है। अच्छा, वल्नरेबिलिटी सिंपल है, पर आप उसको छोड़ देते हो या मैं उसको छोड़ देता हूँ, वो मैटर करता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी वल्नरेबिलिटी हम साम एक वेबसाइट के रिस्पॉन्स पे या हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ वल्नरेबिलिटी छोड़ देते हैं कि अरे हाँ, यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। कभी कभी क्या होता है, आपके जो अकाउंट टेक ओवर होते हैं ना, उसमें आप कुछ चीजें ये सोच के छोड़ देते हो कि आप यूजर इंटरेक्शन मिलेगा तो हम हमारी ये वल्नरेबिलिटी हमारी आउट ऑफ स्कोप हो जाएगी। या फिर हम ये सोचते हैं कि यूजर इंटरेक्शन नहीं होगा तब हमारी ये वल्नरेबिलिटी कंसिडर की जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आप कभी कभी यूजर की आपको कुछ डिटेल लगती है, कभी कभी क्या होता है कि आपको उस यूजर का टाइमिंग लगता है। उस यूजर के टाइमिंग का मतलब ये होता है कि कुछ वेबसाइट्स होती है जो दिन में जैसे आप समझो कि उसकी कंट्री या ओरिजिन कहाँ का है, वो वेबसाइट या वेब सर्वर कहाँ वर्क कर रहा है, तो कभी कभी वो लोड बैलेंसर कम कर देती है, कभी कभी उसका लोड बैंडविड्थ उसकी उसकी बढ़ा देती है। तो हम जो वल्नरेबिलिटी अभी जो देखने वाले हैं ना, उस वल्नरेबिलिटी में क्या है कि जो यूजर जो हमारे जो टेस्टर है उनको क्या हुआ था कि उन्होंने जो टेस्ट किया, उनकी जो भी उनकी आदत है उसके हिसाब से उन्होंने टेस्ट किया था। उन्होंने क्या किया, एक 6 डिजिट ओटीपी उन्होंने रिक्वेस्ट किया सर्वर से। अब 6 डिजिट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, उन्होंने वो सेट कर दिया है। ठीक है, इंट्रूडर के लिए। अब क्या हो रहा है, उन्होंने जैसे ही उन्होंने इंट्रूडर रन किया, तो 20 अटेम्प्ट के बाद उनके 401 अनऑथराइज या 429, जो 429 आपको पता ही है कि टू मेनी रिक्वेस्ट आ जाता है। तो ये रिक्वेस्ट होने के बाद अगर आप क्या सोचेंगे कि हाँ यार, यहाँ पे तो इम्प्लीमेंट है, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। देखो, अभी क्या हो रहा है, इन्होंने क्या बोला, हियर वेयर मोस्ट बग हंटर स्टॉप, बट आई डिडंट स्टॉप। आई हैड a habit of letting intruder run until it either completed the range or hit a valid OTP। तो क्या किया उन्होंने, रन करने दिया। अब क्या हो रहा है कि उसने जो करेक्ट ओटीपी है वो हैंडल ठीक से नहीं किया। अब कभी कभी वेबसाइट क्या करती है, कोई भी सर्वर क्या करता है, ये तो इम्प्लीमेंट कर देता है कि रॉन्ग ओटीपी या कुछ अटेम्प्ट्स के बाद उसको क्या स्टेटस देना है, पर ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है कि राइट ओटीपी या राइट रिस्पॉन्स के बाद वो मतलब कैसे बिहेव करे। तो यही उन्होंने किया है। अभी देखो आपका यहाँ पे उनकी करीब 27,000 रिक्वेस्ट के बाद उनने जो फाइनल ओटीपी उनका मिला, उसके बाद उनकी कंटेंट लेंथ और स्टेटस कोड देखो। उन्हें सभी रिक्वेस्ट में जो स्टेटस आ रहा था वो 401 आ रहा था, अनऑथराइज। अनऑथराइज इसलिए आ रहा था क्योंकि जो भी वेब सर्वर होगा उसने इम्प्लीमेंट कर दिया था कि इनवैलिड आए तो उसको अनऑथराइज या फिर 429 देना। पर उन्होंने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया कि वैलिड ओटीपी आए तो कैसे बिहेव करना। तो बस इसको बाईपास बोलेंगे या फिर उस उनकी टेक्निक बोलेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। ये कभी कभी कंपनी की पुअर सिक्योरिटी के कारण हमें ये वल्नरेबिलिटी मिलती है। अभी देखो, हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वेट अ मिनट। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसमें क्या करना है हमें, इसको वेरिफिकेशन के लिए ये ओटीपी मांग रहा है हमसे। ठीक है, अब ओटीपी मांग रहा है तो हमें प्रोवाइड करना है इसको। पर क्या हो कि हम ईमेल आईडी विक्टिम का डाल दें। अब विक्टिम का जब हम ईमेल आईडी डालेंगे तो हमें क्या चाहिएगा, ओटीपी चाहिएगा। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। अच्छा ओके, नहीं 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 नहीं, बैक करता हूँ, वेट 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 वेट। हो सकता है इंटरनेट इश्यू हो थोड़ा बहुत, बट ठीक है, वेट करो। तो अब आपको क्या होता है, अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं क्या है। रेट लिमिट क्या है अभी आपका। अभी क्या होता है कि समझो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, तो क्या होगा कि रेट लिमिट क्यों लगाना जरूरी है या फिर क्यों आपका ये रेट लिमिट लगाना चाहिए। अब समझो एक लाइब्रेरी है, वहां पे आपको एक कार्ड है, आपके पास लाइब्रेरी में एंट्री करने का एक कार्ड है। अब वो कार्ड क्या कर रहा है, आपको अलाउ करता है कि आप 3 बुक एक वीक में ले सकते हो। अब 3 बुक आप ले सकते हो, पर आपको उस लाइब्रेरी में कोई ना कोई लिमिट तो होगी ना बुक की। समझो वहां पे 100 बुक्स है अभी अवेलेबल, आपने एक बुक ले ली,
आपने एक बुक ले ली, 2 बुक ले ली, 3 बुक ले ली, आपने आपकी लिमिट क्रॉस कर आपकी लिमिट में आप आ चुके हो। अब क्या होगा कि अगर आप उसके बाद भी आप कोई वहाँ पे चेक करने वाला नहीं है बुक कि यार आपकी 3 लिमिट हुई या नहीं हुई है, आप बार-बार जा रहे हो, बार-बार लेके आ रहे हो, बार-बार जा रहे हो, बार-बार लेके आ रहे हो, तो 1 वीक में आप समझो 30 एक बुक लेके आ गए। अब वहाँ पे तो बची 60 बुक्स। अब क्या हो, वहाँ पे लेजिट यूज़र आ रहा हो, उसको 3 बुक ही चाहिए और वो भी काम की चाहिए, उसकी एग्ज़ाम है कल, और उसे वो 3 बुक नहीं मिल पा रही है जो बुक उसको रियली में चाहिए। तो ये वाली इम्प्लीमेंट इसलिए ज़रूरी है कि जब लेजिट यूज़र उसको यूज़ करता है, तो वो वाले लिमिट के बाहर ना हो, वो उसको रिसोर्स उसके अवेलेबल हो जाए। और ऐसा भी ना हो कि वो कोई और का कार्ड, यदि कोई मलिशियस यूज़र है, वो किसी और का कार्ड लेके एंट्री कर रहा है और वहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं वो। चलो एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। समझो कि मैं एक टेम्प डिटेल डाल देता हूँ, ACOPA 1 2 3 4 ए नेम में नन हियर, नंबर में टेम्प नंबर डाल रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है? अब हमें एक टेस्ट करना है, उसके लिए एक मेल आईडी चाहिए। ठीक है? अभी फ़िलहाल मैं ये डाल रहा हूँ मैं, डन। सेंड ओटीपी क्या? वेट। क्या होता है ओटीपी? अच्छा, बायपास करने की टेक्निक्स भी बहुत सारी है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, आईपी एड्रेस रोटेशन कर सकते हो। आपको पता है प्रॉक्सी चेन यूज़ कर सकते हैं आप, बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसके अलावा आप वीपीएन्स हो सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे टेक्निक्स वो होती है जो टेक्निक्स आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप जब आप टेस्ट करेंगे तो आपकी खुद की टेक्निक्स बढ़ती जाएगी। अब मेरे पास टेक्निक्स तो बहुत है, बट एक्चुअल में मैं आपको जो शो कर रहा हूँ वो वाली टेक्निक्स में क्या है, जो बेसिक यूज़ करते हैं, हर जगह यूज़ करते हैं, जो हर कोई यूज़ करता है। मैं बस वो बता रहा हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो ठीक है। हमें एक ओटीपी रिसीव हो चुका है, ट्राई करते हैं हम क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वी गॉट एन ओटीपी। ये ओटीपी, अब समझो ये विक्टिम का मेल है, अभी मेरे पास ओटीपी नहीं है उसका, तो मैं डालता हूँ रैंडम ओटीपी 1 2 3 4 5 6। ठीक है? अब हम इसको देखते हैं इंटरसेप्ट कर पाते हैं या नहीं। वेट, ओके, प्रॉक्सी में जाता हूँ मैं, इंट्रूडर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो गया। ओके, सबमिट किया मैंने। ओके, हमारी रिक्वेस्ट कहाँ है, कहाँ गई? ये रही हमारी रिक्वेस्ट, ये रही। ठीक है, मैं इसको रिपीटर में सेंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि हमें रिस्पॉन्स में क्या आता है। ओके, हमें क्या आ रहा है? नल नल रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि हमें ना आईडी आ रही है ना कुछ आ रहा है। यूयू आईडी आ जाना चाहिए अगर हमारे राइट्स पर। अब समझो, अब ये जो 200 है, यहाँ पे 200 की जगह 401 आएगा कुछ समय बाद। अभी मैं 5-6 बार कर देता हूँ, आ रहा है या नहीं आ रहा है वो नहीं देखेंगे हम, अभी ये देख रहे हैं कि आ गया है। समझो, समझो कि यहाँ पे 401 आ गया। अब 401 आ गया है तो आप क्या क्या कर सकते हो ये देखते हैं। समझो ये यूयू आईडी है, ये आपने जनरेट करी है क्या? नहीं करी है, तो आप इसको चेंज करो, एक की जगह 1 कर दो। ठीक है, 1 करते हैं। ये बाईपास करने का तरीका है। ठीक है, अब क्या करो, आप यहाँ पे यूजर एजेंट है, वहां पे मोजिला फायरफॉक्स की जगह क्रोम कर दो। ठीक है, ये बाईपास का तरीका है। और क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था एक बाईपास का तरीका, वो वाला तरीका है आपका ओटीपी आईपी बाईपास, आईपी एड्रेस चेंज करने का। उसके अलावा आप कर सकते हैं यहाँ पे 127.0.0.1, ये आईपी बाईपास हेडर मैनिपुलेट जो होता है वो। तो ऐसे कुछ तरीके से आप इसको बाईपास कर सकते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं वो इंट्रूडर का नॉर्मल तरीका कर ही रहे हैं, जो कि हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाके आप आपके ओटीपी से सेट करेंगे आपको क्या ओटीपी कहाँ से कहाँ की रेंज चाहिए, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे, आपका नंबर डालेंगे। 1 मिनट, मेरे को नंबर वापस से सिलेक्ट करना पड़ेगा शायद। मुझे यहाँ पे चाहिए 1 से लेके 3 तक, और 1 टाइम के लो। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, आप रिक्वेस्ट आपकी बल्क में जाती है तो भी इशू आता है। अब देखो यहाँ पे पर रिक्वेस्ट 10 जा रही है,
अब हम क्या करेंगे, हमें पर रिक्वेस्ट पे चाहिए हमको 2 कर दो हम। हमें इतनी रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, हमें 2 रिक्वेस्ट ही जाने दो। चलो देखते हैं। ये 2-2 रिक्वेस्ट जा रही है आपके। कभी-कभी बल्क हो जाती है वहाँ पे। अभी देखो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है हमें, सक्सेस का आ रहा है पर हमें यूयूआईडी नहीं दिया। अब हम देखते हैं कि स्टेटस का कहीं पे चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ। लेंथ कहीं पे चेंज हुई क्या? 1 मिनट, हो जाना चाहिए थी लेंथ चेंज, बट क्यों नहीं हुई है ये देखना पड़ेगा मुझे भी। अच्छा ओके, यहाँ पे ये देखो जो 0-0 है वो ऑटोमेटिक हट चुका है यहाँ से। मैंने ये देखो, ये दिख रहा है आपको? यहाँ से 0-0 ऑटोमेटिक हट चुका है। मुझे लगता है कि मुझे पहले से ही 0-0 सेट कर देना चाहिए। वहाँ पे क्या होगा कि अ, 0-0 ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं टेक। देखो अभी ओटीपी जा रहा होगा, वो सही जा रहा होगा, करेक्ट जा रहा है, ठीक है। लेंथ देखते हैं कभी किसी का चेंज हुआ है क्या? यस, वी गॉट वी गॉट इट राइट ओटीपी, ठीक है। रिस्पॉन्स में देखते हैं। ये देखो अभी क्या हुआ है। 1 मिनट, कुछ हुआ है शायद, मैंने गलत किया है कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, बट फिर भी मुझे 1 मिनट दीजिए। एक्चुअल ओटीपी क्या है हमारा? 233। 233। ठीक है। बट अभी ये देखो, ये मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले ट्राई किया था, उसमें क्या था, ये जो ओटीपी है आपका, उसके बाद पेलोड्स में जाता हूँ मैं, ये वाला आपका राइट ओटीपी हो सकता था। हो सकता नहीं, ये राइट ओटीपी था। उसके जो हमने रिक्वेस्ट की थी, उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो देखो ये। अगर मैंने क्रॉस नहीं किया होगा तो बताता हूँ मैं आपको। हटा दिया मैंने, बट कोई नहीं। समझ रहे हो ना आप? तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम, इसके कुछ और बाईपास के तरीके देखेंगे हम। उससे क्या होगा कि हमें ये जरूर पता चलेगा कि हम और क्या तरीके यूज कर सकते हैं हमारे बाईपास के लिए। नहीं तो ये जो इन्हें ओटीपी बाईपास के लिए जो अमाउंट मिला है 2200 के लिए, वो अच्छा था। मतलब ऐसा हमेशा होना चाहिए वैसे, बट ठीक है, करते रहो ट्राई, देखते हैं।